हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें ताकि हम इंग्लिश में 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस मार्क अचीव कर सके। देखिए स्टूडेंट, हमारा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया है और शायद सभी स्टूडेंट हिंदी में 100 में 90 to 95 प्लस मार्क लेकर आएंगे, लेकिन अब बारी है इंग्लिश की। हमें इंग्लिश में भी 100 में 95 प्लस मार्क लेकर आना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। देखिए पूरी कॉपी मैंने यहां पर ले रखी है। आपको स्टार्टिंग में अपना रोल नंबर कैसे भरना है, कैसे इंग्लिश की कॉपी लिखनी है, और अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता या आपकी तैयारी बहुत कम हुई है तो आप कैसे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर पूरी कॉपी लिखी है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना है। कितना सुंदर यहां पर कॉपी लिखा गया है, ऐसे सेम अगर आप लिखेंगे। देखिए पूरी कॉपी मैंने लिख रखी है, जितने भी आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, जितने भी टॉपिक होते हैं सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिख रखा है। ठीक है, देखिए सब कुछ पूरा ग्रामर सेक्शन पूरा इसमें मैंने लिख रखा है। और ये जो आपका पेपर है, ये देखिए, ये क्लास 12 इंग्लिश का एक पेपर है। इस पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, और अगर आप भी ऐसे ही जाकर 12th इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करके आएंगे तो 100 में 95 प्लस आप लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हिंदी में तो हमने धमाका किया है, अब इंग्लिश के पेपर में आग लगा देंगे, यानी कि 95 प्लस मार्क लेकर आएंगे। ठीक है, तो पेपर आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए आपको यहां पर अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहां पर नाम लिखना होगा। ठीक है, ये आपका पेपर कोड ऐसे इंग्लिश रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें पेपर कैसे भरना होता है। देखिए ये आपका पहले कॉपी आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसमें कैसे भरना होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए ऐसे आपका कॉपी रहेगा। सबसे पहला पेज जो होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपने हिंदी में पेपर दिया है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर भरना है, जैसे मैंने यहां पर भरा है 2154611315। ठीक है, फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको लिखना है शब्दों में। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इंग्लिश की कॉपी कैसे भरेंगे, तो ऐसे ही भरना है। ठीक है, कैसे बना, देखिए आपको अपना रोल नंबर शब्दों में लिखना 2154611315। ठीक है, ऐसे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, नाम इसमें कहीं नहीं लिखना होता। उसके बाद में विषय, अगर विषय लिखा जाएगा तो इंग्लिश लिखना है आपको, इंग्लिश में। ठीक है, प्रश्न पत्र में ओनली लिख देना है, यानी कि केवल प्रश्न पत्र है। फिर आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी कि पेपर कोड लिखना होगा। जैसे देखिए इस पेपर का कोड है 316 REE। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें पेपर कोड भर देना 316 REE। आपको परीक्षा का दिन लिखना है, जैसे मंडे को मान लीजिए परीक्षा, तो मैंने मंडे लिख दिया। दिन मतलब मैं डेमो के लिए बता रहा हूं, किसी भी दिन परीक्षा हो इससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, बाद में कमेंट मत कीजिएगा। देखिए परीक्षा का तिथि 24/2/2023 को परीक्षा है। ठीक है, अब केंद्र का नाम मैंने दीनदयाल इंटर कॉलेज गोंडा रख दिया है। देखिए आप में जो आपका स्कूल है, जहां पर आपका सेंटर गया है, उसको यहां पर लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेज भरना होता है। अब आते हैं पेपर पर और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का हमारे पास समय रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट में हमें पूरे पेपर को सॉल्व करना होगा। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तभी 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। देखिए यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने लिखा हुआ है। जैसे देखिए सेक्शन ए, हमारा जो इंग्लिश का पेपर होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए आपका होगा पैसेज रीडिंग। ठीक है, रीडिंग में क्या होगा, एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों का आंसर लिखिए, 15 नंबर ले जाइए। ये 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम देखेंगे कैसे लिखना है। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको एक पैसेज दे दिया गया। अब हमें कॉपी में लिखना कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहां पर डालना है हेडिंग सेक्शन ए। देखिए कोई जरूरी नहीं, अगर आपको सेक्शन बी पहले पता है तो आप सेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सेक्शन ए पता है तो सेक्शन ए रीडिंग डालेंगे, क्योंकि सेक्शन ए जो आपका होता है ये रीडिंग होता है। ठीक है, अब हमें डालना है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लिखेंगे तो यहां पर डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, यानी कि क्वेश्चन 1 का आंसर हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमने लिख दिया। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर ये आपको पैसेज दिया गया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइफ लिखकर डॉट डॉट करके लिख देना है मायरेकल्स। ठीक है, ऐसे लिख देना है, यहां पर लिख दीजिएगा ऊपर। ठीक है, लाइफ डॉट 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 करके मायरेकल लिख देना है। फिर देखिए आपको ABCD करके आंसर लिखना है। जैसे देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, ABC, और इधर पढ़ते हैं हम पेज। ठीक है, देखिए DE। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर A का। ठीक है, हाउ इज मैंस लाइफ। देखिए इन सब क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा, डरिएगा मत, इंग्लिश का पेपर इजी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये जो क्वेश्चन है, जो पैसेज वाला होता है अनसीन पैसेज, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में लिखा रहता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए हाउ इज मैंस लाइफ, तो मैंने यहां पर ए करके आंसर लिख दिया। ए, देखिए ए का आंसर लिख रहे हैं, तो मैंस लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर, डिफिकल्टीज एंड रिस्क। देखिए यहां पर आंसर दिया गया है, देखिए इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ऐसे आपको सब कुछ आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा। फिर देखिए हम बी वाला आंसर लिखेंगे, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। तो देखिए यहां पर लिखा है मैंने, टू सक्सीड इन लाइफ बी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट। ठीक है, तो इन सब का आंसर हमें इसी में मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। सी वाला देखिए ऐसे ABCDE करके आपको आंसर लिखना है, 3-3 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उतारना, ये गलती नहीं करना। सी देखिए, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। ठीक है, यानी कि कौन छोटे छोटे कठिनाइयों से कौन डर जाते हैं। तो देखिए बीकर्स हर्ट हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ऐसे आंसर, मतलब मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप ये जान सके कि हमें कॉपी लिखना कैसे है और कैसे हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 100 में 95+। ठीक है, ये मेरा पर्पस है। इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आगे बताऊंगा, मैंने पहले भी बता रखा है। देखिए डी वाला देखिए, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि बहादुर दिल वाले क्या प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। अब देखिए ई वाला हमारा है, ये वोकैबुलरी होगा। देखिए Which word in the passage is the opposite of artificial, यानी कि पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है, तो वो है नेचुरल। देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ऐसे देखिए बी वाला हमारा क्या है, वो दूसरा, which word in the passage mean fear, यानी कि पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब फियर है। फियर का मतलब डर होता है, तो देखिए एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब भी डर होता है। ठीक है, तीसरा देखिए राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, मायरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म होगा मायरेकुलियस। ठीक है, तो ऐसे आपको ABCDE करके 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 15 नंबर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का आंसर देना है, 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन बी पर, जो कि है राइटिंग। ठीक है, सेक्शन ए हमारा रीडिंग था 15 नंबर का, सेक्शन बी राइटिंग होगा। इसमें 2 चीजें आपको लिखना होगा, एक आर्टिकल और एक लेटर। ठीक है, एक आर्टिकल के लिए 10 नंबर, लेटर के लिए भी 10 नंबर। जैसे देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि इन तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड में। चाहे आप राइजिंग प्राइसेस पर लिखिए, चाहे सोशल एविल्स पर लिखिए, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर लिखिए, तीनों में से किसी एक पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहां पर सेक्शन बी, कॉपी जब लिखेंगे तो सेक्शन बी हेडिंग डालेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का हम कौन सा लिख रहे हैं, ABC, हम सी वाला लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है, तो यहां पर डालेंगे आंसर सी ऑफ क्वेश्चन 2, यानी कि देखिए दूसरे का सी हम लिख रहे हैं तो आंसर सी ऑफ क्वेश्चन 2 ऐसे लिख देंगे। और हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये हम लिख रहे हैं आर्टिकल, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर इसके बारे में लिखना है कि हमें आर्टिकल में क्या लिखना होता है। देखिए आर्टिकल लिखना होता है और कैसे लिखना है, देखिए जिस प्रकार से मैंने लिखा है, पहले एक पैसेज मैंने लिखा, फिर दूसरा पैसेज देखिए मैंने लिखा, मतलब पैसेज पैसेज करके लिखना। ऐसा नहीं कि ऐसे एक सीरियल से लिखते चले जाएं, बीच में थोड़ा सा भी गैप ना हो, तो आर्टिकल अच्छा नहीं रहता। ठीक है, आर्टिकल दिखने में अच्छा लगना चाहिए। तो हमने लिख दिया गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ आवर रेगुलर लाइफ, वी शुड प्ले मोर स्पोर्ट्स एवरी डे टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट, यानी कि आपको ऐसे लिखना है आर्टिकल।
फिर आपको एक और पैराग्राफ ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना है। आगे देखिए और भी बहुत सारे पैराग्राफ हैं, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा पैराग्राफ हो गया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक पैराग्राफ हो गया, ऐसे ही ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो जब भी आर्टिकल लिखे तो लगभग 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल फिनिश कर दिए, तो वो गलत तरीका होगा, ठीक है। आर्टिकल लिखने का सही तरीका यही है। और आर्टिकल को याद नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आर्टिकल बता दीजिए वही याद कर लें। आर्टिकल को लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए, समझिए। याद करने से, रटने से कोई चीज याद नहीं होगा। मान लीजिए आप रट कर गए, वो नहीं आया तो क्या करोगे। लिखने का तरीका होना चाहिए, कैसे लिखना है, 2-3-4 पैराग्राफ्स में लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो ये आर्टिकल राइटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए इसी में चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब लेटर राइटिंग आता है। देखिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। और लगा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। यानी कि दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, लेटर लिखना है। तो मैं लिखना चाहता हूं इस वाले पे। देखिए और लगा है, दोनों में से किसी एक पर लिखना है। तो हमें लिखना है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। यानी कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए ताकि वो एक फुटबॉल मैच अरेंज करें, ठीक है। तो हम ये देखिए ऐसे लिखना है। जैसे तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, जैसे हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे इस पर। चलिए तीसरे पर हम तीसरे का ये वाला लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। देखिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। यानी कि आपको नेशनल डेली के एडिटर को एक पत्र लिखना है ताकि वो डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम पर दाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा है आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। देखिए तीसरे का आंसर लिख रहे हैं तो आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 लिखेंगे। फिर देखिए राइट ये लेटर टू द एडिटर। अब हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो लिखेंगे ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। फिर हम लेटर ऐसे लिखेंगे, पहले तो हम पता लिखेंगे 15 मॉल रोड आगरा फरवरी 24 2000XX 23 नहीं लिखेंगे, ठीक है। टू द एडिटर, फिर देखिए पहले हम लिखेंगे कि कहां लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे किसे लिख रहे हैं। तो टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। फिर हमें लिखना है कि किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, किस टॉपिक पर लिख रहे हैं हम। तो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर हम लिख रहे हैं पत्र, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सर लिखकर अपने प्रॉब्लम को लिखेंगे। देखिए दिस लेटर टू योर एस्टीम्ड डेली इन इंटेंडेड टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द इश्यू ऑफ excessive increase in daily transport expenses due to abnormal hikes in petrol and diesel prices. So through this letter in the column of your newspaper, I want to appeal to the government to immediately control the fuel prices to give some sign of relief to the citizen of our country. Yours sincerely ABC। यानी कि जब भी आप लेटर लिखें, जैसे हमने एडिटर के लिए लेटर लिखा है, दोनों में से जो भी आप लिखेंगे, जैसे कंप्लेन लेटर लिखेंगे तो हम कंप्लेन लेटर, ठीक है। तो देखिए पहले आप लेटर कहां लिख रहे हैं उसको लिखना है, किसको लिख रहे हैं उसको लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है, फिर सर करके अपने प्रॉब्लम को बताना है, लास्ट में योर सिंसियरली ABC लिख देना है, नाम नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आपका लेटर राइटिंग हो जाएगा। तो ये सेक्शन बी भी हमारा क्लियर हो गया। सेक्शन सी देखते हैं। देखिए कितने नंबर के टॉपिक क्लियर हुए, 20 और 15, 35 नंबर के टॉपिक क्लियर हुए। सेक्शन सी है ग्रामर, ये आता है कितने नंबर का, 25 नंबर का। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए आता है सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में कैसे, पहले तो हम हेडिंग डालेंगे सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है, ऐसे डाल दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख रहे हैं तो लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। अब देखिए इसमें ABCD करके ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए। जैसे देखिए ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो 4th वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ऐसे है ये फूल्स पैराडाइज काल्पनिक आनंद, तो इसका तीसरा सही होगा टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ और होप्स। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। ये सिनोनिम आ गया। देखिए द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम्स क्या होगा, मर्सीलेस, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा मोहन इज मोर टैलर देन राम, इसमें गलती क्या है, तो देखिए टैलर ऑलरेडी है, इसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो मोर में गलती है, ठीक है। ऐसे ई देखिए द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, इसका पेसिमिस्ट हो जाएगा। तो मतलब आपको जैसे ए, हमने ए यहां पर आंसर ए का कौन सा सही है, देखिए चौथा सही है ऑटोक्रेसी। तो हमने लिखा आंसर ए का चौथा सही है ऑटोक्रेसी। पहले आपको आंसर ऑफ क्वेश्चन 4 डालना है, फिर इसका ABCD हमें आंसर लिखना है। तो आंसर ए का चौथा सही है ऑटोक्रेसी। अच्छा देखिए आंसर बी का तीसरा सही है टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट। तो यहां पर लिखेंगे आंसर बी का तीसरा सही है टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, ठीक है। ऐसे आपको आंसर ए बी करके लिखना है। ऐसे सी देखिए द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम क्या होगा, फर्स्ट सही है मर्सीलेस। तो आंसर सी का फर्स्ट मर्सीलेस, ठीक है। ऐसे देखिए आंसर डी हमारा
मोहन इज मोर टैलेंटेड देन राम, इसमें गलती क्या है, मोर में, तो फोर्थ सही है, तो आंसर डी का फोर्थ सही है, मोर। ठीक है, ऐसे से गलती हमें लिखना है। अब देखिए ऐसे ई में द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा, पेसिमिस्ट, तो आंसर ई का हमारा थर्ड सही है, पेसिमिस्ट। ठीक है, तो ऐसी गलतियां, ऐसे आपको ऑप्शन सही करने होंगे, मतलब आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD करके हमें ई करके दिया गया। ठीक है, तो जो सही है उसको हमें लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अभी हमारा ग्रामर पोर्शन फिनिश नहीं हुआ, अभी 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 में हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और आपका ये सब होमोफोन्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए 5 का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि 2 क्वेश्चन है, किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, आंसर ए आप आंसर ऑफ क्वेश्चन 5, आंसर ऑफ क्वेश्चन 5 हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें ABCDE करके दिए गए हैं, तो पहले आंसर ए लिखेंगे। देखिए आंसर ए, इसका कौन सा कर रहे हैं, हम फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, माई मदर सैड माइन इज मोर्टल, तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तो लिख देंगे फर्स्ट, आंसर ए का फर्स्ट कर रहे हैं। अगर सेकंड आप करते तो यहां पर सेकंड लिखते। ठीक है, तो फर्स्ट कर रहे हैं, माई मदर सैड दैट माइन इज मोर्टल। देखिए यहां पर टेंस में कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया, इज वाज में बदल जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, तो जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है या ऐतिहासिक तथ्य होता है उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तो माई मदर सैड दैट माइन इज मोर्टल हो गया आंसर बी। अब देखिए इसमें एक ही करना था, हमने एक कर दिया। अब बी वाला देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि दोनों में से किसी एक को कंबाइन करना है जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के अनुसार, ये सिंथेसिस है। जैसे देखिए फर्स्ट है, ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, यानी कि अपनी बीमारी के कारण वह कॉलेज नहीं जा सका, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो यहां पर लिख देंगे आंसर बी का फर्स्ट, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल, यानी कि वो कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। बस हो गया, सिंपल सा है। आंसर नंबर सी देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको इन दोनों में से किसी एक को डायरेक्टेड जो ब्रेकर में दिया गया उसी के अनुसार हमें ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखिए ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, ठीक है, ये मान लीजिए हमें करना है। ठीक है, तो हम इसमें दूसरा करेंगे, देखिए ये वाला करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला, अब हमें मान लीजिए दूसरा पता है तो दूसरा कर देंगे। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे मुंबई इज, देखिए आंसर सी का दूसरा कर रहे हैं तो 2 लिख देंगे, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये सही है। ठीक है, ऐसे आंसर डी देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना, इसमें गलती है, यानी कि ये सिंटैक्स है। ठीक है, तो हमें देखिए हिज हेयर्स आर ब्लैक, ये वाला मान लीजिए हम सही करना चाहते हैं तो लिखेंगे हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक है, देखिए हेयर के साथ हम हेयर्स नहीं लिखेंगे, ना ही आर लगाएंगे, हिज हेयर इज ब्लैक। ऐसे आंसर ई देखिए क्या है, देखिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, यानी कि ये होमोफोन्स है, 2 दिए गए हैं, 2 में से किसी एक को हमें क्या करना है। जैसे देखिए अल्टर अल्टर, ठीक है, दोनों का मीनिंग लिखना है और इसका सेंटेंस में यूज करना है। तो देखिए इस अल्टर का हमें सेंटेंस में यूज हमने कर दिया, यू शुड नॉट अल्टर एनीथिंग इन व्हाट एवर यू हैव रिटन। ठीक है, ऐसे अल्टर मतलब दोनों को आपको वाक्य प्रयोग कर देना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। बस हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखिए ग्रामर में एक चीज और आता है, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे देखिए ये हमें दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये आपका दिया गया है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित होते हैं, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है, निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे, देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए यहां पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर हमें इस पैसेज को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे नवयुवक डॉट डॉट करके बन सकेगा, तो नवयुवक अपने डॉट डॉट करके देश बन सकेगा। फिर ऐसे इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको हेडिंग डालना है, फिर ये जो आपका हिंदी वाला पैसेज है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, जैसे मैंने किया है। ठीक है, मैंने लिखा है उसी हिंदी को इंग्लिश में। अब देखिए वहां पर तो आपको करना होगा, ठीक है, मैं तो करने आऊंगा नहीं। तो देखिए youths appear very excited to serve their country, the cooperation and service of every youth is needed to improve the condition of the country, our simple bookish knowledge is not particularly useful, the poor farmer wants to know how to produce a good crop, it is the responsibility of the youth
ऑफ द कंट्री टू सर्व देयर कंट्री विथ ए ट्रू हार्ट, ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें लिखना होता है सेक्शन सी में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सेक्शन सी भी हमारा फिजिक्स हुआ 15 मार्क्स का, यानी कि हमारा टोटल 60 नंबर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन डी पर आते हैं, जो 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जैसे पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, 2 शॉर्ट आंसर, एक टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, फिर पोएट्री के रहेंगे एक स्टैंजा एक सेंट्रल आइडिया, फिर सप्लीमेंट्री के रहेंगे 2 शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले देखिए प्रोज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी कि ए वाला हमें दिया गया व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स। ठीक है, ये आप जानते हैं तो इसको कर लीजिए, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ, या और लगा है ये नहीं पता तो इसको कीजिए, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को कीजिए। तो पहले हम चलिए हेडिंग डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहां पर सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि सेक्शन डी देखिए यहां पर सेक्शन डी लिटरेचर है। फिर हमें 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 7, अब इसका ए हमें करना है तो यहां पर डालेंगे आंसर ए। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करें, व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं तो लिखेंगे, देखिए आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मंकी द पेडलर अवॉइडेड द रोड एंड वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, soon the night fell and he could not find his way out. He walked and walked without coming to the end of the wood. He finally realized that he was walking round the same spot. This made him frustrated and tired. ठीक है, बस हो गया। अच्छा देखिए बी वाला हमें लिखना होगा। बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर वर्ड एज ए रैट ट्रैप। ठीक है, यानी कि पेडलर को ऐसा क्यों लगा, फेरी वाले को ऐसा क्यों लगा कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। तो देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इसमें 2 है एक ही करना, इसमें 2 है एक ही करना है। ठीक है, आपको 8 नंबर मिलेगा, एक के लिए 4 एक के लिए 4। ठीक है, तो चलिए इसका लिखते हैं, हम लिखेंगे द पेडलर कंसाइडर द होल वर्ल्ड एज ए बिग रैट ट्रैप, इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपल, द जॉय एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग bats and anyone who is tempted by them was captured by the rat trap which completely closed in on him। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना लास्ट। देखिए इसमें अब हमारा एक चीज और है, उसको भी देख लेते हैं एट लीस्ट में। ठीक है, सेक्शन जो आपका डी है इसमें प्रोज का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको 80 शब्दों में देना होगा, 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी हमने लिखा, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसमें से ए वाला, ए बी 2 दिया गया है तो आंसर ए लिखेंगे, हम ए वाला कर रहे हैं। What was the scene inside the class when Franz reached the school, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य कैसा था। तो देखिए when Franz reached the school the scene inside the class was unusually very quiet. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. He saw his classmates had already taken their places and his teacher Emil was walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. Franz had to open the door and go to in before everybody. He was very blushed and frightened, but when Emil saw him, he said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We are beginning without you." Franz jumped over the bench and sat down. He noticed that his teacher had put on his beautiful clothes. ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होगा, ये समझ में आया। तो पोएट्री जो हमारा प्रोज सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये पोएट्री है, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का स्टैंजा होगा, 4 नंबर का आपका होगा सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जब 9 नंबर का आंसर लिखेंगे तो हमें पहले लिखना होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसको ए थिंग, फिर डॉट डॉट करके आपको क्वाइट ब्रीथिंग लिख देना है। देखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी डॉट डॉट करके ब्रीथिंग हमने लिख दिया है ताकि एग्जामिनर जान सके कि हाँ यही पैसेज मैंने किया है। ठीक है, अब डालेंगे हेडिंग। देखिए इसके नीचे देखिए क्वेश्चन ये आपका एक स्टैंजा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लोवलीनेस इंक्रीजिंग इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। ठीक है, ये इतना दिया गया। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन। तो पहले तो आपने ऐसे डॉट डॉट करके लिए, फिर आंसर ए बी सी करके आपको लिख देना। देखिए ए बी सी है तो आंसर ए करना है, फिर लिखना है। जैसे इसका आंसर ब्यूटी मेक्स ए परमानेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स एज इट रिमेन्स फ्रेश इन आवर मेमोरी। इनफैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे लिख देना है। मतलब इसका आंसर मैं अभी बता रहा हूं कि आपको लिखना कैसे, बाकी
जितने भी स्टैंजा हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ मैं हिंदी मीनिंग के साथ सॉल्व करवा चुका हूं और आगे भी करवाऊंगा। ठीक है, बी देखिए, हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, तो लिख दीजिए इसका आंसर, ब्यूटीफुल थिंग मेक एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मैन्स माइंड एंड सोल, रिकॉलिंग ए ब्यूटीफुल थिंग ओनली इंक्रीज इट्स ब्यूटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे सी देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय बट विल कीप ये वॉर क्वाइट फॉर अस। ठीक है, तो इसका भी लिख दीजिए ऐसे आंसर नंबर सी करके, मतलब ऐसे आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पोएट्री में एक और चीज है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, आपका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, क्या है, सेंट्रल आइडिया। तो इसका भी आंसर डालेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर डालेंगे, जैसे इसमें मैंने डाला है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि 3 पोएम है। ए है कीपिंग क्वाइट, बी है माई मदर एट 66, सी है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है, किसी एक पर। तो हम लिख रहे हैं माई मदर एट 66, तो पहले आंसर आप क्वेश्चन 10 डालेंगे, फिर इसका बी वाला हम लिख रहे हैं माई मदर एट 66, तो ऐसे बी लिख देंगे माई मदर एट 66। ठीक है, फिर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे। देखिए, दो अगेन इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर of separation from your loved and near ones is very painful. The poem talks about the feeling of loneliness that aged people experience and the feeling of guilt which their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age. The poem also explores the feeling of melancholy and pain that a daughter experience while leaving her mother all by herself at a ripe old age. ठीक है, ऐसे लिख देना है सेंट्रल आइडिया। हमने लिख दिया, इसका भी 4 मार्क्स के लिए। कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, देखिए, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और एक है द थिंक ऑफ ब्यूटी। इन तीनों का सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये हमारा पोएट्री का 10 नंबर हो गया। अब आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर पर, 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, सेम आपका प्रोज की तरह रहेगा। पहले तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, देखिए यहां पर है, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, या फिर और लगा है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी का निर्णय क्यों किया। तो देखिए इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा है, तो इसका ए देखिए, मान लीजिए हमें करना है, पहले डालेंगे आंसर आप क्वेश्चन 11 हम डाला, फिर ए का हमें करना है, ये वाला कर रहे हैं, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, तो लिखेंगे आंसर ए लिखेंगे। The tiger king suddenly decided to marry because firstly he was of marriageable age and secondly he wanted to kill 30 more tigers in his father-in-law's estate in order to complete the tally of 100 tigers. For this reason he wished to marry a girl in the royal family of a state with a large tiger population. ठीक है, ऐसे लिख देना है। आंसर बी देखिए, why was Derry impressed by Mr. Lamb, और 2 क्वेश्चन इसमें भी एक करना है, तो मैं पहला कर देता हूं, यानी कि डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित थे। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम। फर्स्ट, ही इंस्पायर्ड डेरी टू फेस द वर्ल्ड, यानी कि जो कुछ ऐसी क्वालिटी थी मिस्टर लैम्ब में जो डेरी को इंस्पायर करती थी। सबसे पहला था, ही इंस्पायर्ड डेरी टू फेस द वर्ल्ड, सबसे पहले वो कहता था कि तुम इस संसार का सामना करो। ठीक है, सेकेंडली ही एडवाइसेस डेरी टू स्टॉप क्राइंग ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस, और दूसरा वो सलाह देता था कि लोग तुम्हारे फेस के बारे में क्या कहते हैं उसके लिए रो मत। ठीक है, थर्ड, ही इज ऑलवेज चेयरफुल एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इंग्लिश के पेपर का जो 12 नंबर होगा, ये सप्लीमेंट्री रीडर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर इसके लिए मिलेगा। जैसे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक क्वेश्चन का आपको 80 वर्ड में आंसर देना होगा। जैसे देखिए, Who was the tiger king? Why was he named as the tiger king? यानी कि टाइगर किंग कौन था, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आंसर आप क्वेश्चन 12, क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए मान लीजिए हमें पता है ये वाला, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। दोनों में से जो आपको पता होगा वो आपको लिखना होगा। तो देखिए, द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, हिज अदर नेम वाज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्ता व्याग्रह समहारी महाराजा धीराज विश्वास। ठीक है, भुवना सम्राट बहुत बड़ा है सर जिलानी जंग बहादुर MADACT और CRK, but his name is often shortened to the Tiger King. He got the name of Tiger King because when he was born, the astrologers foreheld that his death would come from a tiger. When the Tiger King came at the age of 20 years old, he came to know about his prophecy. There were many forests in his state. The Maharaja started tiger hunting. He was thrilled beyond the measure when he किल्ड द फर्स्ट टाइगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना होगा। तो यहीं पर जो हमारा पूरे इंग्लिश का पेपर है वो फिनिश होता है, यानी कि पूरे इंग्लिश का पेपर
फिनिश हो चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन हो चुका है। तो टोटल जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में, तभी आप 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे इंग्लिश की कॉपी में। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने बताया सेक्शन ए आपका और सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी आपका 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का और सेक्शन डी 40 नंबर का, यानी कि टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होता है, ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। एक आइडिया मैंने बता दिया। आई होप कि आपको अगर इंग्लिश का पेपर आएगा 24 फरवरी को, आप लोग अच्छे से लिख कर आएंगे। कैसे लिखना होता है, कैसे भरना होता है कॉपी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से लिख कर आओगे तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान से आपने समझा होगा तब। ठीक है, कॉपी कैसे लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश में है वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।